हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ एल्केनिटी ऑफ वाटर का एक तीसरा पार्ट करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। और आप लोग देख रहे होंगे मैं चश्मा लगाया हूँ, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है इसलिए चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, आँख लाल हो गई है तो इस वजह से चश्मा लगाया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन 200 ml ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ N/50 HCl यूजिंग मेथिल ऑरेंज अनादर 200। अनादर जहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करिएगा। अनादर का मतलब ये अलग सैंपल आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पहले आप क्वेश्चन जो लगाए हैं उसमें क्या करते थे, दोनों का जैसे एक आप मेथिल ऑरेंज दिया रहता था और फिनाप्थलीन दिया रहता था, दोनों को ऐड कर देते थे, दोनों की रीडिंग को ऐड कर देते थे यम जब निकालते थे। लेकिन इस वाले में क्या है, अनादर का मतलब ये सॉल्यूशन आपका अलग है, तो इसमें अनादर जहाँ शब्द आपको दिख जाएगा तो उसमें दोनों का अलग अलग आपको निकालना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एट फिनाप्थलीन एंड पॉइंट। देखिए पहले इसमें कह रहा है, कि 200 ml ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ N/50 HCl यूजिंग मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। तो हम लोग प्रैक्टिकल में क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल करते समय आप देखे होंगे जब यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ था स्ट्रक्चर, आप देखे होंगे लैब में, या जो आपको प्रैक्टिकल इसके पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें आप देखे होंगे ऐसे कुछ ऑपरेटर्स रहेगा, जिसमें कि जो इसमें फिल था आपका ब्यूरेट, ये जो दिया हुआ ब्यूरेट, ब्यूरेट में क्या था, N/50 H2SO4 रहा करता था, उसमें H2SO4 था, तो आप कोई एसिड से मतलब है, तो यहाँ पे HCl दिया है तो हम लोग HCl लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या यूज किया है, N/50 HCl। और इसमें जो टाइट्रेट करने के बाद, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, फिनाप्थलीन का करते थे, फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज का करते थे। इस वाले में क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज का अलग निकालना है और फिनाप्थलीन का अलग निकालना है, तो अलग अलग निकाल के फिर उसके पी और एम में रिलेशन निकालेंगे, जो आएगी उसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद आपसे पूछा है अनादर 200 ml ऑफ सेम रिक्वायर्ड 8 ml ऑफ N/50 HCl HPH। HPH का मतलब फिनाप्थलीन। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्रेस एल्केनिटी इन ppm आर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ppm में पूछ रहा है, एल्केनिटी पूछ रहा है कि कितनी आएगी एल्केनिटी। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ऐड फिनाप्थलीन इन पॉइंट। तो यहाँ पे पहले मेथिल दिया है तो पहले हम मेथिल का निकाल लेते हैं, यहाँ मेथिल दिया है तो हम लोग पहले इसको मेथिल का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फिनाप्थलीन का निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, ऐड मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक साइड आप क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, एसिड। अब इसमें लिखेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यहाँ जो ये N1 दिया है ये मेथिल ऑरेंज का है। ठीक है, ये जो नॉर्मलिटी लिखा है ये मेथिल ऑरेंज का है, तो यहाँ पे N1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, NM इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, देखिए वॉल्यूम यहाँ आपको 200 ml दिया है, तो 200 इक्वल्स यहाँ N2 क्या दिया है, 1/50, और V2 क्या दिया है, यहाँ देखो यहाँ 20 ml दिया है तो आप 20 लिखोगे। फिर उसके बाद NM आप निकालोगे, 1/50 इंटू 200 इंटू यहाँ 20 हो जाएगा। ये किस में आ रहा है, ग्राम पर ml में आ रहा है, ग्राम पर लीटर में आ रहा है। फिर इसके बाद इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर से ही तो आप ppm में आओगे, तो ppm में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम से 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, NM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 220 इंटू 1000
अपान 50 इंटू 200। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 10, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। NM क्या आया आपका? NM आया आपका 2 mg पर लीटर। यहाँ mg पर लीटर लिख लीजिएगा, mg पर लीटर, या इसी को आप बोल सकते हो 2 ppm। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइड में मैं निकाल दे रहा हूँ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालेंगे, या आप m बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, NM इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट, ECaCO3। तो इसमें देखिए स्ट्रेंथ में NM यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना आया 2 ppm। ई कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप तोड़ोगे तो Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी ये 2 प्लस। जब वो कोई भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इसको तोड़ोगे, ठीक है, तो आयंस के फॉर्म में आते ही इसका जो चार्ज होगा वही इसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो ई कैल्शियम इक्विवेलेंट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर वेट अपान बैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट अपान बैलेंसी हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। ये 2 ppm आया है, और ई कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो MWCaCO3 अपान बैलेंसी। यहाँ एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी फिर आप अपने आप से लिखोगे। MW कितना है 100, बैलेंसी कितना हो गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 100 ppm आया आपका। ठीक है, ये आपका M क्या आया 100 ppm। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, जो आपको फिनाफ्थलीन दिया है, फिनाफ्थलीन ये एनादर बोला है, तो एनादर का मतलब जैसे हम लोग मेथिल ऑरेंज वाले में क्या करते थे, ऐड कर लेते थे, याद आ रहा है ना, ऐड कर लेते थे। या आप जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, मैं इसका और भी वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ऐट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट। ऐट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे, एक साइड वाटर हो गया तो वाटर वाले में क्या लिखेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो N1 क्या लिखेंगे यहाँ पे NP इंटू B कितना दिया है आपको 200, इंटू N2 क्या हो जाएगा 1/50। और जो यहाँ पे जो एसिड का आप रीडिंग लिखते थे, यहाँ से टाइट्रेट करने के बाद जो रीडिंग आती थी वो आपकी क्या होती थी, जैसे आप मिला रहे थे तो यहाँ पे मिलाने के बाद जो आपका टाइट्रेशन आप बोल सकते हो, टाइट्रेशन के दौरान जो रीडिंग ये आती थी इसकी एसिड वाली ब्यूरेट की रीडिंग, वो रीडिंग आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसमें कितना दिया है 8 ml दिया है, तो आप 8 से यहाँ पे ऐसे कर दोगे। फिर उसके बाद NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/200 इंटू 50, ये किस में आया ग्राम पर लीटर में। तो NP फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में चेंज करेंगे, 8 इंटू 1000 अपान 2 इंटू 200 इंटू 50, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये क्या हो जाएगा NP आ जाएगा आपका, 5 से डिवाइड करोगे 4 में, ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 से जब डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, 0.8 ppm, ठीक है, 0.8 ppm आ गया। फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ में P क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये आपका आ जाएगा NP लिखोगे, NP इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। NP कितना आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे NP कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है ना, ये 0.8 हो जाएगा इंटू
ये 50 था ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना है 40 आ गया। 8 पंचे 40 हुआ ना, ये 40 ppm आया। अब इसके बाद आप रिलेशन देखोगे इन दोनों में, m और p में रिलेशन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे ये अगर इसका हम m का आधा कर दें या हाफ न्यूट्रलाइजेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो या आप ऐसे देखो 40 इज लेस देन 100/2। तो 100 क्या है आपका यम है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, और 40 क्या है पी, पी इज लेस देन 1/2 यम। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन आता था, जब ये आता था तो कौन सा रिलेशन आता था, एक आपका कार्बोनेट आता था। देखिए जो आपको टेबल बनवाया गया है, टेबल अगर आपको याद रहेगा तो आप कर पाओगे। तो टेबल वाले में क्या था, यहाँ पे आपका P इज लेस देन 1/2 के लिए एक आता था 2P, या आप बोल सकते हो CO3 2 माइनस था उसमें, वो क्या आता था 2P। तो यहाँ पे P की वैल्यू आप क्या करोगे, पुट करोगे। जैसे टोटल एल्केनिटी निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप P की वैल्यू पुट करोगे। P की वैल्यू कितनी थी, 80 थी ना, 40 था। यहाँ देखिए P की वैल्यू क्या आया है, P इक्वल्स टू 40 आया, तो यहाँ 40 पुट करोगे, 2 इंटू 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्या है SCO3 माइनस। SCO3 माइनस के लिए क्या था, M-2P था, एक 2P था एक M-2P था। आप देखिए जो रिलेशन आपको बताया गया था उस रिलेशन को आप देखिए, जो आपको एल्केनिटी P इक्वल्स टू 0 के लिए, P इक्वल्स टू 1/2m के लिए, P इक्वल्स टू m के लिए, P इज ग्रेटर देन 1/2m के लिए, P इज लेस देन 1/2m के लिए जो रिलेशन बताया गया था उसी रिलेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा M-2P। M-2P का मतलब m कितना है आपका, देखिए यहाँ 100 ppm है, इसमें से 2P का मतलब 2 इंटू 40, ये क्या आ जाएगा 80, 100 माइनस 80 इक्वल्स टू ये 20 ppm। एक आपका आ जाएगा 80 ppm, एक आ जाएगा आपका 20 ppm। तो आपसे पूछा जब जाएगा कि इसमें कौन सी एल्केनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, या आपसे पूछा जाएगा काजाप एल्केनिटी कौन सी है, किसकी वजह से आ रहा है, तो किसकी वजह से, यहाँ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, तो 4 क्वेश्चन आज लगवा दूंगा, फिर उसके बाद 5-6 क्वेश्चन और हैं तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। पहले इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत तेज़ी से नोट करिए। हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर सैंपल is alkaline to only methyl orange, but not for phenolphthalein
इंडिकेटर। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ एवर इट्स 100 ml on titration, 100 ml on titration using methyl orange indicator, methyl orange indicator consumed 17.2 ml, 17.2 ml of N/50 HCl. Calculate the alkalinity present in water, sample in terms of calcium carbonate equivalent। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ए वाटर सैंपल इज एल्केलाइन टू ओनली मेथिल ऑरेंज। ओनली मेथिल ऑरेंज का मतलब क्या है, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, P इक्वल्स टू 0। ठीक है, P इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, बट नॉट फॉर फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। यहाँ आपको बाद में बोल भी दिया है कि बट नॉट फॉर फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, इसमें फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के लिए नहीं है। However, it's 100 ml on titration using methyl orange indicator consumed 17.2 ml of N/50 HCl। N/50 HCl यहाँ जैसे बनाया था फिगर, ठीक है। तो ये जो आपकी यहाँ पे अंदर क्या रखा है, N/50 HCl एसिड भरा हुआ है। तो इसमें जो आपका ये कंज्यूम मतलब कितना खर्चा हो रहा है, एसिड जो खर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये कितना हो रहा है, 17.2 आ रहा है। फिर कह रहा है आपसे कैलकुलेट द एल्केलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो आप चाहे इसमें फिनाफ्थलीन वाला लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि फिनाफ्थलीन दिया नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी आपका सही है, अगर लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे इसमें, या लिख के ही कर लीजिए, या आप जैसा यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे अगर फिनाफ्थलीन नहीं दिया तो हम लोग फिनाफ्थलीन को नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखते भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि उसको आप शो कर दो कि हाँ नहीं दिया है तो P इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो वो 0 ही आएगा। हम लोग मेथिल का करते हैं, एट मेथिल ऑरेंज, या फिनाफ्थलीन का ही करके तब फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज का करते हैं, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट। फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक साइड आप लिखोगे वाटर, एक साइड लिखोगे एसिड। यहाँ क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह क्या हो जाएगा NP, और V आपको वॉल्यूम दिया नहीं है तो ये आपका 0 हो जाएगा। या अगर यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 100 ml दिया है, 100 ml दिया है, मान लीजिए वॉल्यूम 100 ml दिया है, लेकिन
और यहाँ पे ये 150 दिया है, 1/50 HCl दिया, बट यहाँ पे B2 नहीं दिया है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ये यूज करने के बाद उसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो वैल्यू नहीं आ रही इसका मतलब ये जीरो है। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो अपान समथिंग करोगे जीरो ही आएगा, तो ये जीरो आपका क्या है, ग्राम पर लीटर। और अगर इसी को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे जीरो में तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये किस में आ जाएगा, mg पर लीटर में, और यही क्या हो जाएगा 0 ppm, ये NP आया है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी आपका जीरो ही आएगा, स्ट्रेंथ P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NP इंटू ECaCO3, ई कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको बता चुका हूँ, ई कैल्शियम कार्बोनेट का ये वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा। ये आपको वाटर चैप्टर में भी इसका बताया हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ NP कितना आ गया आपका जीरो इंटू 50, तो 50 में जीरो करोगे तो ये जीरो ही आएगा, तो ये P इक्वल्स टू जीरो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे देखो N1V1 था, यहाँ भी आप क्या लिखोगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 हो जाएगा, और यहाँ N1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, NM लिखोगे, NM इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/50 इंटू यहाँ देखिए कितना दिया है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, 17.2, तो ये क्या है 17.2, यहाँ आप पुट कर दो। ठीक है, NM क्या हो जाएगा, 17.2 अपान 100 इंटू 50, ये आ जाएगा, ये किस में आया, ग्राम में आया। ठीक है, ग्राम पर लीटर में, इसको आप क्या करोगे, मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करोगे, तो 17.2 इंटू 1000 अपान 100 इंटू 50, ये जीरो जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17.2 आया है, बाई 5 हो गया है। तो इसको आप डिवाइड करोगे अगर, NM इक्वल्स टू, तो ये 5 तियाँ 15 हो गया। ठीक है, 5 तियाँ 15, 2 17, 5 फिर डेसिमल लगाओगे, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, ये 3.44 ppm आ गया, ये NM आया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, NM इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट, तो NM कितना है 3.44, और ई कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, यहाँ क्या हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 150, और 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 2 22, 5 तिया 15, 2 17, और एक जीरो, ये 2 दशमलव डेसिमल, तो ये क्या आ जाएगा 172 ppm। ठीक है, ये क्या आया है आपका, M आया है। अब यहाँ से आपको देखिए P यहाँ आपका जीरो आया है, तो P आपका जब जीरो होता था तो उसमें कौन सी एल्केनिटी आती थी, P अगर आपका जीरो आता था तो कौन सी आती थी, SCO3 माइनस। आप टेबल एक बार फिर से देख लीजिए, पीछे जो लोग नहीं जान रहे हैं वो पीछे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिर उसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो एल्केनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू SCO3 माइनस। ठीक है,
ये हो जाएगा, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करिए जल्दी से। हो गया मिटाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल 100 ml of water sample gave टाइटर वैल्यू। देखिए टाइटर का मतलब टाइट्रेशन वैल्यू, ठीक है, टाइटर वैल्यू ऑफ 15 ml N/50 15 ml N/50 HCl for phenolphthalein एंड पॉइंट। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे भी अनादर बोला है। अनादर का मतलब क्या हुआ, आपका दूसरा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। अनादर वाटर सैंपल gave the tighter value of 30 ml methyl orange gave the tighter value 30 ml methyl orange end point। फिर कह रहा है कैलकुलेट द amount and types of alkalinity ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट का मतलब जो यहाँ पे आपसे अनादर बोल दे रहा है। अनादर का मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया हूँ। अनादर का मतलब आपको क्या ध्यान देना है, अनादर का मतलब ये दूसरा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो आपका बनेगा ही। एक सॉल्यूशन जो था 100 ml ऑफ वाटर सैंपल गेव टाइटर वैल्यू या टाइट्रेशन वैल्यू ऑफ 15 ml N/50 HCl फॉर फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। अनादर वाटर सैंपल का मतलब ये आप जैसे आप क्या करते थे, फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज एक साथ में करते थे, मतलब वही उसी सॉल्यूशन में हम लोग मिलाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनादर की वजह से ये सॉल्यूशन आपका अलग बना के
आप अलग से इसका टाइट्रेट करके इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, बोल रहा अनदर वाटर सैंपल गेव द टाइटर वैल्यू ऑफ 30 ml मेथिल ऑरेंज इंड पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ एल्केनिटी ऑफ वाटर। तो इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इसका अमाउंट कितना है और फिर उसके बाद एल्केनिटी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एट सॉल्यूशन में लिखेंगे आप एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट। फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक साइड आप लिखोगे वाटर, एक साइड क्या लिखोगे, एसिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पे N1 की जगह पे क्या हो जाएगा, NP। V1 की जगह पे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 100 ml दिया है, तो ये 100 ml हो जाएगा इक्वल्स टू N2, ये 1/50 है, इंटू वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 15 ml। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है, टाइट्रेशन वैल्यू कितना दिया है, ये आपको दिया है 15 या 15। तो आप क्या करोगे, NP इक्वल्स टू 15/100 इंटू 50 कर दिए। ठीक है, ये आपका किस में आया, ग्राम पर लीटर में। आप क्या करोगे, ppm में बनाना है तो उसके लिए mg में, मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। NP इक्वल्स टू 15 इंटू 1000/100 इंटू 50 इंटू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम की जगह पे मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करोगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर, फिर 5 एक कम 5, 5 3 15। तो ये क्या हो जाएगा, NP इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 ppm। अब क्या करोगे, स्ट्रेंथ निकालोगे। स्ट्रेंथ P निकालोगे, ये कितना आ जाएगा, NP इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। अब बार बार देख रहे हैं ई कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा इंटू यहाँ 50 आ जाएगा, ये कितना आया 150। P इक्वल्स टू 150 ppm। फिर देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता था, 15 ml यहाँ पे है, 30 ml यहाँ है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलता है अनादर बोल देता है, तो वहाँ पे आप केवल 30 ml आप लिखोगे, ना कि आप टोटल सॉल्यूशन लिखने लगोगे, क्योंकि ये 15 ml वाला ये अलग बनाया जाएगा। फिर ये जो दूसरा आपका 30 ml आपकी रीडिंग आ रही है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। तो दूसरा जैसे आप एक वाटर सैंपल का करते थे, वाटर सैंपल का प्रैक्टिकल करते थे ना, तो वाटर सैंपल में जो आती थी रीडिंग तो उसका अलग आप बनाते थे। फिर उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का करते थे जिसमें बेस कोई मिला होता था, NaOH मिला हुआ था सॉल्यूशन में, तो उसका हम लोग अलग करते थे। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए, जब अनादर की बात कर रहा है, अनादर वाटर सैंपल, तो इसका मतलब एक वाटर सैंपल दूसरा होगा, एक वाटर सैंपल दूसरा होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 क्या हो जाएगा, NM, V1 कितना हो जाएगा 100, N2 क्या हो जाएगा 1/50 और V2 क्या हो जाएगा 30। तो NM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30/100 इंटू 50, ये क्या आया ग्राम पर लीटर। इसको क्या करेंगे हम लोग, ppm में चेंज करने के लिए मिलीग्राम में चेंज करेंगे। 30 इंटू 1000/100 इंटू 50। तो एक जीरो, एक 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। तो NM की जो वैल्यू आई है
तो 6 ppm हो जाएगी। अब इसका स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे, तो Nm की जो स्ट्रेंथ आएगी ये M के केस में Nm इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। तो Nm की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 6 आया ना, 6 ppm। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू 50 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 300 ppm। ठीक है, 300 ppm ये आ गया M, और 150 ppm क्या आ गया, P। अब इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए। रिलेशन क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू 1/2m आएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, 150 है, ये 300 है। अगर 300 का आधा कर दीजिए तो ये P के बराबर हो जाएगा ना, 300 का आधा कर दोगे तो ये P के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, P इक्वल्स टू 1/2m। ठीक है, ये रिलेशन आया। 1/2m के लिए कौन सी एल्केन आती थी, 1/2m के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी एल्केन आती थी, आपकी कार्बोनेट आती थी ना। आप देखिए वहाँ पे जो लिस्ट आपको बताया गया है, वो लिस्ट में आप, अगर आपको याद हो जाएगा लिस्ट, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बोनेट आया था CO3 2-, और CO3 2- में आप यम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्योंकि यम आया है ना ये, तो यम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 2p लिख सकते थे। CO3 के केस में आप देखे होंगे 2p बीच में लिखा हुआ था, यम इक्वल्स टू 2p लिख सकते हो ना। तो टोटल एल्केनिटी आप 2p लिखोगे, 2p इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी की वैल्यू क्या पुट करोगे, p की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ देखिए, यहाँ 2p ही तो कार्बोनेट के केस में क्या आया है, यहाँ देखिए कार्बोनेट के केस में देखिए यहाँ पे p आया ना, तो 2p क्या क्या करोगे, 2p करोगे तो ये कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, 150 है, तो आप पुट कर दो, 300 हो गया, 300 ppm CO3 2-। ये नोट करिए जल्दी से। देखिए ये समझ में आ रहा है ना आपको, बस ये जो रिलेशन आपको बताया हूँ, रिलेशन अगर आपको पता रहेगा, टी और एम में रिलेशन क्या बन रहा है, अगर उससे आप निकाल ले जाओगे आपका आंसर सही रहेगा। और ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, CO3 इक्वल्स टू 2p, ये 2p कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, जो आपको टेबल बनवाया था, टेबल बनवाने पे एक साइड एल्केनिटी, एक साइड अमाउंट ऑफ OH, अमाउंट ऑफ CO3 2-, अमाउंट ऑफ SCO3- लिखा था। फिर उसमें जो रिलेशन लिखा हुआ था कि किस किस केस में क्या होगा, P इक्वल्स टू 0 के केस में क्या था, बाई कार्बोनेट था, P इक्वल्स टू m के केस में कौन था, P इक्वल्स टू 1/2m के केस में कौन सा था, P इज लेस देन 1/2m के केस में कौन था, P इज ग्रेटर देन 1/2m के केस में कौन सा था। तो वो अगर आपको पता रहेगा तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, फिर बाकी और जो आपको कराएंगे क्वेश्चन बचा है उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। मिटाएं।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें क्या करा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ए वाटर सैंपल is alkaline. A water sample is alkaline to both the phenolphthalein and methyl orange indicator and methyl orange indicator methyl orange indicator। फिर इसके बाद कह रहा है 100 ml ऑफ this water sample, 100 ml of this water sample required 12 ml of N/50 H2SO4 up to phenolphthalein end point and a further titration and a further titration using methyl orange indicator it required 18 ml more N/50 H2SO4 for complete neutralization calculate the amount and type of alkalinity present in water sample। ये आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका, ये वाटर सैंपल इज एल्केलाइन टू बोथ phenolphthalein and methyl orange indicator, 100 ml of this water sample required 12 ml of N/50 H2SO4 up to phenolphthalein end point। जहाँ पे जैसे आप क्या करते थे, phenolphthalein मिलाते थे ना,
जैसे ये एक बार लास्ट में आपको फिर से बताता हूँ, ये क्या है आपका ब्यूरेट है, और ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है। यहाँ से ये आपका बंद करने वाला है। तो ये क्या करते थे हम लोग, इसमें जो आपका पड़ा हुआ है ये N/50 H2SO4 है। बहुत लोगों के दिमाग में लग रहा है फैशन के लिए चश्मा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह मैं जा रहा था तो एक आप लोग जानते होंगे हांडी, जानते हैं हांडी, या मधुमक्खी जैसे होता है येलो कलर का, ठीक है, सामने से आ गया, अब वो आँख पे लग गया है, यहाँ ये फूल आया है, तो इसीलिए थोड़ा ऑड लगेगा देखने में, इसीलिए हमने क्या किया है चश्मा लगा लिया, आपको दिखे ना, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे N/50 H2SO4 है। अब इसमें क्या करना है आपको, टाइट्रेट, जब आप टाइट्रेट किए हो, जैसे सॉल्यूशन पहले क्या किए थे हम, एक बार प्रैक्टिकल ऐसे बताता हूँ कैसे कैसे हम लोग किए थे, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कितना लिया है आपका, जो आपका वाटर सैंपल है ये 100 ml है। हम लोग क्या करते थे 25 ml पीपेट से क्या करते थे, शक करते थे या पीपेट आउट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते थे फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर मिलाते थे। फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर मिलाते ही अगर आपका जो वाटर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर आता था, पिंक कलर आता था। तो उसको डीकलराइज करने के लिए जो यहाँ पे आएगा रीडिंग, तो इसमें आपका सेम वही एक ही वो है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 रीडिंग आ रही हैं। 2 रीडिंग का मतलब अनादर की बात नहीं किया है कि अलग अलग है, एक ही है सॉल्यूशन उसी में। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है phenolphthalein end point and further titration using methyl orange indicator it required 18 ml more N/50 H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब फिनॉक्सिलिन भी होगा और मेथिल ऑरेंज भी होगा, ठीक है। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए पूछ रहा है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। तो हमने क्या किया था, वहाँ 25 ml वाटर लिया था, फिर फिनॉक्सिलिन मिलाया, फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर मिलाया था, तो सॉल्यूशन का कलर जो आया था वो पिंक कलर आया था। फिर उसको हमने क्या किया, एसिड से टाइट्रेट करके उसको क्या किए थे, डीकलराइज किए थे, या पिंक कलर से आप पानी के कलर जैसे आप बोल सकते हो कलरलेस कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फिर से मेथिल ऑरेंज मिलाते थे। मेथिल ऑरेंज मिलाते ही क्या सॉल्यूशन का कलर आता था, येलो कलर आता था कि नहीं आता था। जो लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं या आप वीडियो देख चुके हैं, इसके पहले वाला जस्ट पहले वाला जो आपका वीडियो एल्केनिटी ऑफ वाटर का प्रैक्टिकल का वीडियो जो डाला हूँ उसमें आप जाके देख सकते हो। तो उसमें क्या था, येलो कलर आता था, फिर येलो कलर के बाद फिर से आप एसिड से क्या करते थे, टाइट्रेट करते थे, तो जो रीडिंग आती थी येलो कलर आने के पहले, जैसे जब पिंक आया था, एक बार फिर से जब 25 ml लिया आपने, ठीक है, 25 ml लेने के बाद आप क्या किए, फिनॉक्सिलिन मिलाया, फिनॉक्सिलिन मिलाने के बाद पिंक कलर आया, पिंक कलर के बाद जब आप डीकलराइज एसिड से कर रहे हो तो वो जो रीडिंग है वो आपको यहाँ 12 ml मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसमें क्या मिलाया, डीकलराइज कर दिया, डीकलराइज करने के बाद आप क्या किए, मेथिल ऑरेंज मिलाया। तो मेथिल ऑरेंज मिलाने के बाद फिर से जब टाइट्रेट किया आपने, तो ये जो रीडिंग आई है वो 18, ये तो यहाँ से रीडिंग आई है 18। तो ये आप क्या करोगे, ये और ये दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीडिंग यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये 12 ml केवल उसका फिनॉक्सिलिन का दिखा रहा है, और ये 18 ml क्या दिखा रहा है, मेथिल ऑरेंज के केस में जहाँ से रीडिंग गई होगी, या जैसे अगर 1 से 12 तक आया, 0 से 12 तक आया, फिर वहीं से 18 ml आगे गया होगा, तो 18 ml आगे जब जाएगा, क्योंकि ये इसमें फिर से आप नहीं फिल करते हो, तो 18 ml आगे जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा ना, 12 और 18। तो आप जब मेथिल ऑरेंज के केस में निकालोगे तो वहाँ पे आपको 12 और प्लस 13 लिखोगे, या हम लोग उसमें लिखते थे x प्लस एक्स डैश, यम के केस में लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अरे आप लोग कुछ बोल भी दीजिए, या स्नो में कुछ जवाब भी दे दीजिए, ऐसे बस आप देखे जा रहे हैं। अरे हीरो नहीं हैं हम, ठीक है, हम भी एक साधारण इंसान ही हैं, ठीक है, जब हीरो होंगे अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे वाटर, दूसरा लिखेंगे आप एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पहले ये ना लिख के पहले आप लिखेंगे ऐट, सॉल्यूशन में लिखेंगे ऐट फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक साइड वाटर, एक साइड क्या हो जाएगा एसिड। यहाँ पे क्या होगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह पे क्या हो जाएगा NP इंटू V1 कितना हो जाएगा 100 अपान N2 क्या है एसिड में, क्या एसिड में आपका क्या है N/50, तो N/50 को आप 1/50 लिखोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/50 इंटू V2 कितना दिया है 12 ml। फिनोल्फथालीन के केस में देखिए फिनोल्फथालीन, यहाँ देखिए 100 ml of this water sample required 12 ml of N/50 H2SO4 अप टू फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। तो फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट पे कितना है 12 ml है, तो यहाँ 12 हो गया। NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/100 इंटू 50, ये आपका क्या आ जाएगा, ये ग्राम पर लीटर में आया, इसको आप क्या करोगे मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करोगे। 12 इंटू 1000 अपान 100 इंटू 50, ये mg पर लीटर हो गया। तो ये 0 0 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। NM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 को डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 हो गया और 5 चौक के 20, 2.4 ppm आ गया। ठीक है, फिर आप इसके बाद क्या निकालोगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा NP इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा NP आपका कितना आ रहा है 2.4, तो आप क्या करोगे 2.4 इंटू कितना हो जाएगा 50, तो ये 24 पंचे 120 हो जाएगा, 120 ppm आया। ठीक है, ये क्या आया P इक्वल्स टू 120 ppm आया। अब ऐसे क्या करोगे एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह पे NM हो जाएगा इंटू V1 की जगह पे 100, N2 की जगह पे 1/50, V2 की जगह पे 12 प्लस 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 18। ये दोनों सॉल्यूशन क्या है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों आपका फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज दोनों का जो रीडिंग आया है एसिड वाला उसको आप ऐड करोगे। तो ये हमने क्या किया इसको ऐड कर दिए, तो NM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/100 इंटू 50, ये किस में आया ग्राम पर लीटर में आया। इसको हम किस में चेंज करेंगे ग्राम पर लीटर से इसको चेंज करेंगे मिलीग्राम पर लीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 इंटू 1000 अपान 100 इंटू 50, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। NM की जो वैल्यू आई वो क्या आया 6 ppm आया। अब इसका स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे, स्ट्रेंथ M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NM इंटू ए कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NM कितना आया देखिए NM 6 ppm आया, तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, 6 इंटू 50, ये टोटल कितना हो जाएगा 300, तो M इक्वल्स टू यहाँ 300 आ गया है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन आप निकालिए, रिलेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा इज लेस देन 1/2m। ये रिलेशन के कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे P का कितना है 120 है और ये 300 है, तो 120 और 300 में
अगर 300 क्या है, यम है, तो यम का क्या होता था, बाई 2 होता था। ये बाई 2 आया, तभी ये ज़्यादा है। इसका बाई 2 करोगे 150 आएगा, 150 120 से ज़्यादा है, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, P इज लेस देन 1/2m। इस वाले केस में क्या आता था, P इज लेस देन 1/2m के केस में क्या आता था, एक आपका आता था कार्बोनेट, एक आता था बाई कार्बोनेट। तो एक आपका कार्बोनेट के केस में क्या आता था, CO3 2- वाले में 2p आता था। CO3 2- में जो रिलेशन बीच में आपको बताया था ना कि कार्बोनेट के केस में वो बीच में जो रिलेशन दिया था, तो इसमें एक 2p आता था, और बाई कार्बोनेट में क्या आता था, m-2p आता था। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू 120 आई है, तो 120 आप पुट कर दो, तो ये कितना है, 240। फिर यहाँ पे इस वाले में 240 क्या आया है, ppm, और इसमें SCO3- वाले में क्या हो जाएगा, m-2p। तो m-2p का मतलब m कितना आया है आपका, 300 आया है। 300 -2p का मतलब 120 दूनी 240, तो ये कितना बच जाएगा, 60 ppm। तो आप ऐसे लिख सकते हो, CO3 2- का कितना CO3 2- की वैल्यू कितना आ जाएगी, 240 ppm, और SCO3- की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60 ppm। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कौन सी एल्केनिटी है या किसकी वजह से, तो आप यहाँ लिखोगे शो एल्केनिटी ऑफ वाटर ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी आपके मैं अलग अलग जगह से खोज के ला रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे मिल जाए, जैसे बुक में देखा, कहीं नेट पे कोई क्वेश्चन मिल गया, नेट पे मतलब गूगल पे सर्च किया या बुक में मिल गया, वहाँ से उठा के आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। कहीं से भी पेपर में आपके आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।